इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। प्रातः वृद्धि से निवृत्त होकर प्रभु भैया गुरु प्रणाम करते हुए आज्ञा पाकर पुष्प दल बेल पत्र लेने के लिए जनकराज महाराज की योग वाटिका में पधारे। योगी की योग वाटिका, भोगी की भोग वाटिका और उपयोगी की उपयोग वाटिका, मधुबन सुंदर वाटिका किसकी? अतो मिथिलेश की। सुंदर सदन के सामने यह वाटिका थी, सुंदर वाटिका। रावण की अशोक वाटिका। प्रभु जिस वाटिका में पधारे हैं इसमें 6 ऋतुओं के पक्षी एक साथ खेल रहे हैं। देखिए इसका परिचय देखिए। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुररो फल जाए, चातक को कीरच को राचा, चातक कोयल, चौथा महीना, चकोर, बसंत, कूजत बिह नटत कलमोरा, कूजत बिह आनंद कानन के वृक्ष भी लज्जित होते हैं। जनकराज महाराज की इस योग वाटिका में जैसा आनंद स्वरूप दिव्य मंगल भाव भास रहा है। देखिए अब यहां एक बड़ी मधुर बात है। जैसा हम रहते हैं वैसी हमारी जीवन वाटिका होती है। जैसा हम रहते हैं, हम व्यवस्थित रहेंगे तो हमारी जीवन वाटिका व्यवस्थित रहेगी। हम अव्यवस्थित रहेंगे तो हमारी जीवन वाटिका अव्यवस्थित रहेगी। हम सत्य के अन्वेषण में रहेंगे तो हमारी जीवन वाटिका पुष्पित पल्लवित आनंदित रहेगी। हम असत्य के अन्वेषण में रहेंगे तो हमारी जीवन वाटिका उस जैसी ही हो जाएगी। शांत रखा नहीं जा सकता है, शांत रहा जाता है। सरोवर वाटिका के मध्य में बना हुआ है। रत्नों से चारों घाट सुसज्जित हैं, रत्न जड़ित हैं। बाग तड़ाग बिलो की प्रभु हर से अनुज समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख। जब जमाई आवे ना तो मुंह ढक लेते हैं, ये तो कैमरा वाला तुरंत फोटो खींच देगा। जो लोग मोबाइल पर बतियाते हैं कैमरा वहीं पहुंच जाता है तुरंत है। जो सोता मिलेगा उसको हमारे कैमरे वाले बच्चे तुरंत कैच कर लेते हैं। ये न कह सकते कि हम सो नहीं रहे थे, तो ध्यान में थे। अरे सुतल ध्यान अलग दिखाई पड़ेला। ध्यान में आदमी सीधा बैठता है, सुतला में टेढ़ुआ जाता है। इसलिए कथा में भी सीधा बैठना चाहिए। जहां आप लड़के की गए, लड़की मत,
अभी हम कोशिश में हैं कि आगे से पंडाल ऐसा लगे जिसमें बीच में कोनो पिलरे ना होके, ना टेक मिलिए ना केव चढ़वाई। सावधान। बड़ा आनंद है आपके साथ, उसको हम कह नहीं सकते, अव्याख्य आनंद है। भगवान बड़े सुखी हुए। देखिए, घर वही जहां मन लग जाए, वास वही जहां उबास न आवे। कहीं भी उबास न, सुबास आवे। निवास कैसा? जहां सुबास हो, सुंदर लगे। देखिए, हमारे सनातन धर्म में एक विधि है, ब्रह्मचारी को हनुमत उपासना, बहनों को शक्ति उपासना, सदगृहस्थ को लक्ष्मी नारायण भगवान, श्री सीताराम भगवान, राधा कृष्ण भगवान अथवा तो बृहस्पति भगवान की उपासना, विद्यार्थी को सरस्वती उपासना, या कुंदिंदु तुषारहार धवला, सूत्र, श्लोक, मंत्र, स्तोत्र मां सरस्वती के श्री चरण में। बुद्धि चाहने वालों को गणपति उपासना, विद्या वारिधि बुद्धि विधाता है। धन चाहने वालों को लक्ष्मी उपासना, स्वास्थ्य चाहने वाले को सूर्य उपासना। सबकी उपासना निश्चित है। किसको? राज चाहने वालों को इंद्र उपासना, भगत को भगवद उपासना, भगवान की उपासना। बस सबका अलग अलग व्यवहार है। इतनी सुविधा है तो अब वो लोग अटकते भटकते लटकते घूम रहे हैं। इतनी कहीं व्यवस्था दी गई है क्या? नहीं, यही व्यवस्था है। ऐसी उपासना, तुम्हें जो चाहिए वो उपासना कर लो। कितने दिन करना है? सबका अलग अलग विधान है। भक्त को भगवद उपासना। मां पूजा कर रही हैं, मां भगवती ने आशीर्वाद पाया, मां ने दर्शन कराया। श्री सीता राम जी का दर्शन एक दूसरे के प्रति बना है। जब मां को राम दर्शन हुआ, प्रभु को मां का दर्शन हुआ, अब विचार करिए, ये कोई घटना थोड़ी, ये तो आवश्यक व्यवहार है। आप स्मरण रखिएगा, श्री सीता राम जी का कभी वियोग नहीं होता, इनका नित्य संयोग है। जैसे अब तो पढ़े लिखे लोग बहुत समझदार हो गए हैं, भगवान बुद्धि ठीक रखे। पति पत्नी दो इकाई नहीं है। श्री मनु जी महाराज कहते हैं, पत्नी पति की आत्मा है, एक इकाई है। जब से ये पति पत्नी दो इकाई भई, तब से झंझट बढ़ गई है। हम तो कम बनी का, ये एक बड़ी समस्या है। अरे कम के बाद ये हमारे सनातन धर्म की विधि नहीं है। आदमी पढ़ कम गया है, मन से बढ़ अधिक गया है। एक इकाई है, यहीं से जीवन प्रारंभ होता है, यहीं जीवन समाप्त हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में कोई सत्कर्म करना होगा तो पति पत्नी दोनों को उपस्थित होना होता है भैया, अकेले नहीं कर सकते। हम तो बड़े बड़े तीर्थों पर दर्शन भी अकेले नहीं करने जाते। खड़े रहेंगे, गेट से प्रणाम कर लेंगे। जब तक अर्धांगिनी नो हम दर्शन ही नहीं करते हैं, बाबा प्रणाम लेके आएंगे तब अंदर आएंगे। हाँ, निष्ठा बना रखी है हमने। न जाने किसने दो बना दिया। पढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन देखिए बढ़ना भी ठीक है। जन बढ़े, तन बढ़े, धन बढ़े,
मौन का बढ़ना अच्छा नहीं। और इससे बड़ा विकार उत्पन्न हुआ है समाज में। जब इकाई अलग हुई तो इससे विकार उत्पन्न हुआ। दो इकाई समाज को विकृत कर दी। देर हो जाती है जब तक परिणाम आता है, कोई जानता ही नहीं। सामान्य मनुष्य तो जब परिणाम आता है तब समझता है कि हमने जो किया इसका क्या फल आया। सामान्य मनुष्य तो एक दिन की भी नहीं सोचता है, उसी क्षण की सोचता है। जो थोड़े ऊर्ध्व हैं वो एक दिन की सोचते हैं, उनसे समझदार 1 महीने की सोचते हैं, उनसे समझदार 6 महीने की सोचते हैं। लेकिन जो महापुरुष होते हैं वो 12 साल का चिंतन करके आज के परिणाम को 12 साल बाद सोचकर व्यवहार करते हैं। सबके बस का नहीं। मेरे प्रभु मनु जी महाराज को वचन दिए थे, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया सोवु अवतरी मोरिया। ये आदि शक्ति, अय आदि शक्ति छब निधि छवि निधि जगमूला वाम भाग शोभति अनुकूला। मां कैसी है? अतो अनुकूला। विचारों का द्वंद्व नहीं होना चाहिए। हां होना चाहिए, हां ठीक है। द्वंद्व करने से होगा क्या? कोई लाभ है क्या? नहीं है। भगवान ने वचन दिया था, ये आदि शक्ति जो मेरी वामांगी है ये धरती पर अवतार लेंगी। वही अवतार मां सीता मैया ने लिया है। सुमिर सी नारद बचन उपजी प्रीत पुनीत। क्या प्रीति उपजी? उपजी प्रीति पुनीत। न हो प्रीति पुनीत, प्रीति उपजी। बार बार हिरण्य हिरणी और उनके बच्चों के बहाने प्रभु को मां देख रही हैं। जन शिशु मृगी सभीत, बार बार देखती हैं। क्यों देखती हैं? ये मेरे ठाकुर हैं, ये मेरे प्रभु हैं। अलग नहीं, एक इकाई। समझना चाहिए। कई बार मैं तो कथा में पूजन करवाता हूं, इस पे कल वो लगाइए नीम की पत्ती। तो कथावा में पूजा करते पति पत्नी भिड़ जाते। हाँ, माताएं कहती हैं तू अपन पूजा अलग करा, हम अलग करब। घर में झगड़ा हो गया होगा। अलग अलग कैसे हो जाएगी जी? आपने सुना होगा पहले शादी विवाह में बहुत चलता था, कर से कंगन कर से कंगन, कंगन से कर कंगन से शोभा कर की। घर से घरनी, घरनी से घर, घरनी से शोभा घर की। न घर घरनी अलग है, न पति पत्नी अलग है, न पिता पुत्र अलग है, न भाई भाई अलग है, कहने को अलग है। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।